किसके माध्यम से आए थे अखिलेश जी के पास आप? मैं सीधे ही मेरे पड़ोस में एक रहते थे, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको ऐसे याद कर रहे हैं। हालाँकि मैं पहले जब वो एज़ ए मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनके पास आता जाता था। मैंने कई काम भी उनसे लिए थे और विपक्ष में रह कर के उस समय भी मैं उनकी आलोचना भी करता था। और मैं सौभाग्यशाली विधायक हूँ कि उस समय बहुजन समाज पार्टी मुख्य अपोज़िशन पार्टी होती थी और इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे ऑफ़र मिलता था कि जो सरकार बजट पेश करती है, विभागवार बजट आता है, उसका कटौती प्रस्ताव मेरे से रखवाया जाता था। कई विभागों का जो जिसके मंत्री अच्छे पढ़े-लिखे होते थे, तो लोग मुझे ऑफ़र करते थे, डॉक्टर साहब आपको रखना है। तो मैं प्रोफ़ेसर अभिषेक मिश्रा जैसे कई मंत्रियों के खिलाफ मैंने जो है सदन के भीतर कटौती प्रस्ताव भी रखे। उस समय पहली बार जब चुन कर के मैं आया था और उसके बाद 2017 के बाद तो लोगों के बीच में रह कर के मैंने काम किया, क्षेत्र का विकास किया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलवाया, क्योंकि मैं पहले से नोन था। पहले भी उन्होंने कहा था कि पार्टी में आ जाओ, आज मैं आपसे खुलासा पहली बार कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर अपना दल सोनेलाल ने मुझे पार्टी का नेता बनाया है और पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अगर आता हूँ तो ये बदनामी होगी, मेरा चरित्र खराब माना जाएगा और मेरे राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा होगा, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब मैंने आगे चल कर के देखा कि बहुत सारी ऐसी मना स्थिति बन रही है कि मनभेद दिमाग में अगर आ गया, मतभेद तो सुलह समझौता कर लिया जाता है, लेकिन मनभेद अगर होता रहता है तो उसका सुलह समझौता नहीं होता। तो मुझे लगा कि पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया और मुझे कहा कि आप आओ, स्वागत है, आपको चुनाव लड़ाएँगे। तो उस समय मैंने कहा था कि मुझे 4 सीट में से कहीं लड़ा दीजिएगा, मैं लड़ूँगा, पूछूँगा नहीं। हालाँकि मुझे 4 सीट से इतर 5वीं सीट पर लड़ाया गया और सब जनता का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं चुनाव जीत के आया।